देवता चिंतित हो भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु मेरे शरीर को अपने चक्र से खंड खंड करते हैं, जिससे मेरे 51 शक्तिपीठों का निर्माण होता है। तत्पश्चात महादेव शांत होते हैं और वैरागी होकर फिर से ध्यानस्थ हो जाते हैं। जहाँ शिव शंभु शांत हुए, वक्त के साथ कई असुरी शक्तियाँ अपना सर उठाने लगती हैं तथा मेरे फिर से प्रकट होने का समय आ जाता है। महिषासुर नामक दैत्य तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगता है, परंतु ब्रह्मा जी से नारी के हाथ मृत्यु का वरदान देते हैं। बस यही से देवी के पुनर्आविर्भाव का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। महिषासुर नारी के रूप को तुच्छ और निर्बल समझने की गलती कर देता है। मेरे सामर्थ्य के आगे कुछ
के पास पहुंचते हैं। उनकी व्यथा सुन ब्रह्मा जी उन सबको लेकर भगवान शंकर और भगवान विष्णु के पास जाते हैं। देवगण विवेक से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करें प्रभु। महिषासुर और देवताओं के सभी अधिकार छीन कर सबका अनिष्टता कर बैठा है। इस दुष्ट महात्मा के अंत का कोई उपाय नहीं। देवताओं के करुण प्रार्थना को सुनकर त्रिदेव को बड़ा क्रोध हुआ और उनके मुख से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न हुआ। यह दिव्य ज्योति पुंज एक जगह एकत्रित हुआ और एक देव के रूप में परिवर्तित हो गया। मेरा एक नए रूप में आविर्भाव हुआ। मेरे इस नए रूप का नाम पड़ा दुर्गा। रक्ष्यांसि यत्र प्रविशास्नागा यत्रावयोदस्य वराण्यत्र दावानलोक्यत्र तथा निवध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वमिकथारसि विश्वं विश्वेश्वरत्या भवति भवति विश्वास्वया देवते भक्तिमन्नां दिवीमसीद परिपालनोर्भिदनित्यं यथा सुरवधानमेव सत्यं पापानि सर्वजगतां समन्वयासु उत्पादपाप जनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्थिहारिणि
सभी देवतागण मुझे विभिन्न आभूषण, वस्त्र, अस्त्र तथा शस्त्र से सुसज्जित करने लगे। ब्रह्मा ने मुझे दिया दिव्य कमंडल और कमल पुष्प, विष्णु ने दिया चक्र, इंद्र ने दिया वज्र, काल ने दिया पाश और धनुष बाण, हिमालय ने दिया सिंह और भगवान शंकर ने दिया त्रिशूल। फिर सभी मुझे जागृत करने हेतु तथा महिषासुर आदि दैत्यों से उनकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं।
महिषासुर का सिंहासन ही हिल जाता है। मैं विंध्याचल पर्वत पर जाकर तपस्या में मग्न हो जाती हूँ, पर उसके बाद से महिषासुर को दुस्वप्न आते हैं। क्यों देख रहा हूं मैं ये भयावनी दुस्वप्न? क्या अर्थ है इस स्वप्न का? गुरुदेव, मैंने एक भयानक स्वप्न देखा। याद है मुझे, तुम्हारे द्वारा स्त्रियों का अपमान ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। गुरुदेव, अपना नारी किसी भी सम्मान की पात्र नहीं, और आपने ये व्यर्थ की चर्चा प्रारंभ कर दी। मेरी बात ध्यान से सुनो महिषासुर। तुम्हारे दुष्स्वप्न का कारण भी एक नारी ही है। विंध्याचल पर देवी कात्यायनी का स्थान है। वहां जाकर उनसे अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगो, अन्यथा वो तुम्हारा वध कर देंगी। वो शक्तिहीन नारी नहीं, स्वयं महाशक्ति है। गुरुदेव, क्षमा मांगू मैं? क्या आप भूल रहे हैं गुरुदेव कि मैं कौन हूं? सभी का ईश, महानतम महिष हूं मैं। तब तो मेरे सुझाव का कोई लाभ नहीं, किंतु तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए पुनः वही कहता हूं जो पूर्व में कह चुका हूं। ममता की मूरत है नारी, जीवन दायिनी है वो। किंतु यदि कोई उसका अपमान करके उसके क्रोध को जागृत करेगा, तो वो शक्ति का रूप धारण करके उसका जीवन भी हर सकती है। इसलिए नारी का सदा सम्मान ही उचित है। स्मरण रहे। विंध्याचल में निवास करने वाली कौन है वो नारी? जो भी है तो वो एक नारी ही। मैं जाऊंगा विंध्याचल, किंतु क्षमा नहीं मांगूंगा। नारी ही तो है, बंदी बनाकर रखूंगा इसे। विवाह करूंगा उससे, विवाह करूंगा उससे। सैनिकों, जाओ विंध्याचल जाकर मेरा प्रस्ताव दो उस कात्यायनी को। कहो उससे कि सर्वशक्तिमान महिषासुर उससे विवाह करना चाहते हैं।
तपस्या। जा और जाकर अपने महाराज को मेरा संदेश दो कि यदि उन्हें मेरा वरण करना है तो उन्हें मुझसे युद्ध कर मुझे परास्त करना होगा। युद्ध? एक साधारण अपराधी होकर युद्ध करोगे तुम? तुम्हें ज्ञान भी है कि कौन है हमारे महाराज, देवताओं को धूल चटाने वाले महानतम असुर सम्राट अजय महिषासुर है उनका नाम। वो जो कोई भी हो, उनके प्रस्ताव का उत्तर मैं दे चुकी। प्रस्ताव का उत्तर दे चुकी हो तुम? युद्ध चाहिए तुम्हें तो मैं करूंगा तुमसे युद्ध और तुम्हें पराजित करके अपने महाराज के समक्ष खींचते हुए लेकर जाऊंगा। महिषासुर को जाकर बताते हैं। महिषासुर क्रोध में भरकर रक्त बीज को मुझसे युद्ध करने को भेजता है। पर मैं मोक्ष भी मैं, प्रकाश में, अंधकार भी मैं, काली मैं, महाकाली मैं। ये तीनों लोग मेरी मुट्ठी में हैं। मैं करूंगा देवों का अंत। मेरे रक्त की हर बूंद में है एक नए दानव का बीज। मार सके न कोई, मैं रक्त बीज। तेरा विनाश करूंगी मैं।
इस तरह जब रक्तबीज का अंत करके मैं भयंकर रौद्र रूप में रहती हूँ, तो मुझे शांत करने के लिए शिव मेरे मार्ग पर लेट जाते हैं। उन पर पैर पड़ते ही मैं शांत हो जाती हूँ। रक्तबीज के मृत्यु के उपरांत महिषासुर भय से कांप उठा। वो सोचने लगा कि ये मायावी शक्ति कौन है जो उसके सभी असुरों का विनाश कर रही है। तत्पश्चात महिषासुर मेरे इस विभिन्न रूपों को सामना करने का निश्चय करता है। मगर उस मूर्ख महिषासुर को ये याद भी नहीं है कि ये सभी रूपों में मैं दुर्गा ही यहाँ खड़ी। तुम अब भाग नहीं सकते महिषासुर, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। किसी भी पुरुष को करने विवश ऐसा अद्भुत है इसका सौभाग्य। मैं आया तो था यहाँ पर तुम्हारा जीवन भरने, किंतु जीवन दान दूंगा तुम्हें मैं। आओ आओ, करो उनसे विवाह और अपने जीवन की रक्षा करो। जगत जननी हूँ तुम्हारी भी माँ, और संतान माँ को कुदृष्टि से देखे ये तो पाप की पराकाष्ठा है, और ऐसे में उसका सर्वनाश निश्चित है। पत्नी नहीं, इस अपराध के दंड स्वरूप मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें। स्त्री का अपमान, माँ का अपमान करने वाला माता के हाथों द्वारा मारा जाता है महिषासुर। धर्म और ज्ञान को अपना कवच बनाना बुद्धों का काम है, क्योंकि वो युद्ध में बलवान के समक्ष टिकने में समर्थ नहीं। माफ पिता, मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। असुर हूं मैं, अनुचित ही उचित है मेरे लिए। और तुम पर कुदृष्टि डालना तो मेरी असुर प्रवृत्ति का परिणाम है सुंदरी। इसलिए बंद करो अपना ये प्रवचन और चलो मेरे साथ, अन्यथा तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें।
सुधरने का अवसर देती हूँ। यही समझकर तुम्हारे सुधरने की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही, किंतु तुमने वो सभी अवसर गवा दिए हैं महिषासुर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा भयानक अंत उन सभी के लिए उदाहरण बनेगा जो स्त्री को पुरुष के पांव की धूल समझते हैं, स्त्री को उपभोग की वस्तु समझते हैं, विवाह के पावन धर्म को भंग कर पर स्त्री गमन करते हैं, जो सदैव स्त्री को कुदृष्टि से ही देखते हैं। उन सभी के लिए तुम्हारा भयावह अंत उदाहरण बनेगा कि स्त्री पुरुष से अधिक सबल समर्थ है और उसका सम्मान अनिवार्य है। व्यर्थ हो गया तुम्हारा ये सौंदर्य। कभी मेरा राज भवन तुमसे सज्जित होता बड़ा आनंद आता, किंतु खेद है मुझे, अब तो तुम्हारी मृत्यु ही समीप है। युद्ध प्रारंभ करो। युद्ध तुम और तुम्हारी सेना नहीं, मैं प्रारंभ करूंगी और उसका अंत भी मैं ही निश्चित करूंगी। नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु एतदन्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेधात्रीवर्ते नमः रूपञ्चे जयन्ते यशो देहि यशो जयति महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपञ्चे जयन्ते यशो देहि